आप देख रहे हैं तासीर न्यूज। वीडियो को अंत तक देखें और तासीर न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुमाऊं के प्रदेश द्वार हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा के असली गुनहगार कौन, इस बात को लेकर कौमी एकता मंच के प्रतिनिधियों ने नैनीताल में प्रेस वार्ता की। वार्ता में कौमी एकता मंच के गठन के बारे में बताया गया कि 8 फरवरी को हल्द्वानी शहर के बनभूलपुरा क्षेत्र में हुई हिंसा की अप्रिय घटना के बाद विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक संगठनों ने 25 फरवरी 2024 को मंच का गठन किया। हिंसा के कारणों को जानने के लिए फैक्ट फाइंडिंग, मेहनतकश पंडितों को राशन, मेडिकल सहायता तथा संभव कानूनी सहायता करने का लक्ष्य रखा। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में मंच के सदस्यों ने कहा कि 28 फरवरी से 5 मार्च के बीच बनभूलपुरा हिंसा पर क्षेत्र का सघन दौरा और विभिन्न अखबारों की रिपोर्टों के हवाले से अपनी रिपोर्ट तैयार की है। फैक्ट फाइंडिंग में पाया गया कि प्रशासनिक स्तर पर गंभीर लापरवाही और राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित मुस्लिम अल्पसंख्यक विरोधी माहौल के चलते हो रही घटनाओं की कड़ी में बनभूलपुरा हिंसा की घटना हुई। रजनी जोशी ने कहा कि बनभूलपुरा हिंसा में कितने लोग घायल हुए, कितने को चोट लगी, उसमें कितनी महिलाएं थीं, कितने बच्चे थे, इनका दोषी कौन है, साथ ही जो 7 लोग मारे गए उनकी अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है। जो मारे गए हैं उनके दोषियों को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि घायलों को 5 लाख व मारे गए लोगों के परिजन को 25 लाख मुआवजे के तौर पर दिए जाएं। हल्द्वानी के अंदर कर्फ्यू रोका जा सकता था। ये प्रशासन की नाकामी। कोर्ट के अंदर जो मसला चल रहा था, उस मसले के बाहर इन्होंने विवादित करने की कोशिश जो की है वो प्रशासन की है। इसमें साफ लिखा है कि इस शपथ पत्र में जानबूझ, ये कोर्ट का है, वो किसी एडवोकेट का नहीं। इस शपथ पत्र में जानबूझकर ऐसे कथन किए गए जहां एक और हिबा का कथन किया वही, जबकि घायल हुए हैं तमाम होमगार्ड जो उनको चोट लगी, तो इसका दोषी कौन है ये हम एक तो बात कर रहे हैं। दूसरा, जो 7 लोग मारे गए उनके आज तक FIR दर्ज नहीं हुई है, तो उनके दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और पूरे ही मामले की जो है एक तो कानूनी जांच होनी चाहिए उच्च स्तरीय, ये हमारी मांग है। इसके साथ ही जो वहाँ लोग घायल हैं या जो लोग मारे गए हैं तो उनको, घायलों को 5-5 लाख और जो मारे गए उनको 25-25 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए, ये हम बात कर रहे हैं। और दूसरा, इस रिपोर्ट के माध्यम से जो बनभूलपुरा की जो जनता है, जो उनका दुख, जो दर्द, पीड़ा 8 फरवरी के बाद से बनी, तो उस घटना को हमने प्रेस के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित करने का काम किया। आगे और क्या निर्णय? मामले की यही हमारी बात है कि इसके कानूनी जांच होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने का भी प्रयास करेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों से मिले, पुलिसकर्मियों से मिले, हल्द्वानी के पत्रकारों से मिले और एक ही रिपोर्ट तैयार की है। तो हल्द्वानी में 13 मई को पत्रकारों के समक्ष इसको रखा गया था और हमने सोचा कि नैनीताल में भी हमें इसको ले जाना गौर करेंगे और इसको आगे तक जनता तक पहुंचाएंगे, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। हमारे बीच अभी उत्तराखंड महिला मंच से बसंती पाठक है, CPIML से हमारे सामने के बोरा जी हैं, क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन इनकलाबी मंच से रोहित हमारे बीच में है। तो सभी लोग, तो मैं रोहित से कहूंगी कि वो शुरुआत करें। और वो पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मतलब 2 जगह पर पूरा मामला चल रहा है और जो है उसका मालिकाना किसके पास है, सरकार के पास है, नजूल की भूमि है या किसी को पट्टे पे मिली है, वगैरह वगैरह कुछ भी स्पष्ट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन के लिए हड़बड़ी में तोड़फोड़ करने के लिए एकदम उतर जाना बुलडोजर लेकर, और भारी नेता थे, किसी को भी विश्वास में नहीं लिया गया। और ऐसा तब जबकि 3 तारीख को वो जो है पूरा का पूरा सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में वो जगह सील की जा चुकी थी और प्रशासन के अपने कब्जे में थी, प्रशासन की अपनी सील लगी थी। उसके बावजूद उसको तोड़ने के लिए प्रशासन वहां पहुंची। हमारे पीछे तो एक टीका चंदन वाला तो वो पीछे पीछे घूमा, मतलब हम लोगों ने उमा दी और जब वो लेडी जब बात कर रहे थे वहीं से वो महिला बहुत अच्छे तरह से बताना चाह रही थी, हमारे साथ में भी आई।
तो वो जब वो पुलिस वाले वहाँ अंदर बहुत डर है, महिलाओं के बच्चे सब डरे हुए थे। सच में बहुत गलत हुआ था हम लोग के साथ। तो हमने कोशिश किया कि लोगों से बातचीत करने का। तो हमने कुछ घर में गए थे, लोगों के हाथ जो 8 तारीख का हल्द्वानी के बनपुलपुरा का घटनाक्रम है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम रहा और प्रशासन की इसमें बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी नाकामी है। अगर प्रशासन धैर्य से काम लेता तो इस प्रकरण से पूरी तरीके से बचा जा सकता था। दूसरे, कर्फ्यू के दौरान पुलिस ने बहुत ज़्यादा ज्यादती की है लोगों पर। बड़ी संख्या में लोगों के घरों में दरवाजे तोड़ तोड़ के पुलिस घुसी है, महिलाओं को पीटा है, बच्चों को पीटा है, लड़कियों को पीटा है बहुत ज़्यादा, और उनके घरों में भारी तोड़फोड़ की। टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन, क्रॉकरी, मतलब इतनी नफरत भरी है कि टॉयलेट की शीट तक तोड़ दी लोगों के घरों। बहुत ज़्यादा ज्यादती की है कर्फ्यू के दौरान, और इस पूरे मामले की जो है जांच होनी चाहिए कि ये सब क्या है। दूसरे, जो 7 लोग मरे हैं इसमें से 5 लोग ऐसे हैं जो सीधे पुलिस की गोली से मरे, ठीक है ना, और इनको गोली जो उनके परिजन बता रहे हैं 7 से 7:30 बजे के बीच में लग चुकी है, जबकि कर्फ्यू की घोषणा 9 बजे हुई, ठीक है। तो कर्फ्यू का गोली चलाने का जो पूरा प्रोटोकॉल है उसका कोई पालन हुआ भी है नहीं। अंधाधुंध गोलियां चली हैं, लाइट जा चुकी है, 350 राउंड फायरिंग हुई। अब बड़ी संख्या में लोग ऐसे घायल भी हो सकते हैं जो कि मारे डर के वहां से पलायन कर गए। तो इस पूरे के पूरे प्रकरण की हम लोग चाहते हैं कि किसी जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज से या उसके नेतृत्व में कोई टीम बने, वहां से इस पूरे प्रकरण की जांच की जाए और जो भी दोषी अधिकारी हैं उनको इस पर सजा मिलनी चाहिए। जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिजनों को 25-25 लाख मुआवजा मिलना चाहिए। जो गोली लगने से घायल हुए हैं उनको 5-5 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। और इसके अलावा जो पूरे उसमें नगर निगम के कर्मचारी घायल हुए हैं, पत्रकार घायल हुए हैं, उनके कैमरे तोड़ दिए गए हैं, इन सबको भी जो है जितना अभी तक मुआवजा मिला है सुनने में वो बहुत कम है, नाकाफी है, और उनको भी उनके नुकसान की पूरी भरपाई होनी चाहिए। इतना हमारा कहना है। ठीक है।